नमस्कार मित्रों, साथियों और प्यारे बच्चों, आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है और मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा चैनल डॉक्टर आर.एस. बिष्ट नाम से है। आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा और जीवन से संबंधित जो बातें हैं, जो कुछ किसी के जीवन में सहायक हो सकती हैं, उन्हीं बातों को लेकर के आपके बीच में आता रहता हूँ। और आज मैं जिस बात को लेकर के आपके बीच में आ रहा हूँ, जिस विषय पर मैं आज बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, उसका शीर्षक है सही दिशा और सही समय। एक बार पुनः, सही दिशा और सही समय। ये एक जीवन का आम पहलू रहा है कि हम लोग सही समय पर सही दिशा नहीं पकड़ पाते। सही दिशा को प्राप्त करने में हम लोग दिग्भ्रमित रहते हैं। इससे पहले भी मेरे इस पर बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, जैसे सही समय पर सही निर्णय, इस तरह की बातें मैंने करी थी। लेकिन एक बार फिर और मैं बात इस पर करना चाह रहा हूँ कि सही समय पर हम लोग सही दिशा को प्राप्त कर लें तो जीवन सार्थकता की ओर बढ़ने लगता है और जीवन में खुशहाली आने लगती है। लेकिन यदि हम लोग सही समय पर सही दिशा को प्राप्त नहीं कर पाते या सही दिशा की ओर नहीं जा पाते तो फिर एक बड़ी विडंबना जीवन में आने लगती है। अब दो तीन पहलू हैं जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं। उद्देश्य तक न पहुंच पाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उद्देश्य किस दिशा की ओर है, उद्देश्य किस दिशा की ओर है, उसकी ओर अगर हम लोग जा सकें और आधे तक ही पहुंच लें तो भी बड़ी बात है, क्योंकि दिशा तो सही है, समय पर सही निर्णय तो ले लिया है। आने वाले समय में हम लोग उद्देश्य तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर विपरीत दिशा में एकदम चले गए, दिशा पूरब की तरफ जाना था, हम लोग पश्चिम की तरफ चले गए, तो फिर हर चीज दोगुनी हो जाती है, कई गुना हो जाती है। परिश्रम कई गुना करना पड़ता है, धन की बर्बादी कई ज्यादा हो जाती है, उपहास की स्थिति कई ज्यादा हो जाती है और स्वयं अपने आप हम लोग हीन भावना से ग्रसित कई ज्यादा होने लगते हैं, क्योंकि हमने सही समय पर सही दिशा की ओर नहीं जा पाए, बल्कि हमने एक विपरीत दिशा को पकड़ लिया और हर चीज हमने अपने लिए अपने आप स्वयं के द्वारा बहुत सारे विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर ली। एक इसको हम लोग इस जो आज का विषय है, सही समय सही दिशा सही समय को कैसे जान, क्या 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 महत्व है या किस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। एक यात्री थे जो रेलवे स्टेशन पर उतरे। उनके पास एक बहुत बड़ा भारी संदूक था जिसमें बहुत सारा सामान था और उनको अपने गंतव्य तक जाना था। तो वो टैक्सी वाले से मिलते हैं, टैक्सी वाले से कहते हैं कि भैया सिविल लाइन चलोगे? टैक्सी वाला कहता है बिल्कुल चलेंगे साहब, हम लोग इसी के लिए तो यहाँ पर बैठे हैं, इसी का इंतजार कर रहे हैं, हमें सवारियाँ मिलें। तो फिर वो कहता है कि भाई किराया कितना लोगे? वो कहता साहब 500 रुपये लेंगे। 500 रुपये लगे कि बहुत दूर है और 500 रुपये किराया हो जाएगा। यात्री कहते हैं बहुत ज़्यादा है, सही सही लगाओ। लेकिन टैक्सी वाला कहता है नहीं साहब, इससे कम नहीं हो सकता, चलना है तो चलिए। आदमी ऐसे ही दो तीन औरों से पूछता है, टैक्सी वालों से, तो लगभग वो यही किराया बताते हैं। फिर आदमी एक निर्णय ले लेता है कि मैं स्वयं ही चले जाता हूं और वो अधकचरे मन से और अर्ध ज्ञान से, उस स्थान के अर्ध ज्ञान से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी उसको उस स्थान की नहीं थी, वो चलने लगता है। संदूक भी बहुत भारी होता है। 1 घंटा चल चुका होता है लेकिन उसको कोई कुछ नजर नहीं आता, कोई एक स्थिति सामान्य सी बन नहीं पाती है।
उसके बाद वो कहता है कि ये कहाँ आ गया, क्या आ गया, सिविल लाइंस तो बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, ये तो फिर अलग सी स्थिति दिखाई दे रही है। तो थक गया और कहीं पर बैठ गया। संदूक भी भारी था, पसीने से तरबतर हो गया। उसके बाद उसको एक टैक्सी वाला और मिलते हैं और उससे पूछता है कि भैया आप मुझे सिविल लाइन छोड़ दोगे? टैक्सी वाला कहता है बिल्कुल चलेंगे साहब। वो कहता है कि कितने रुपए लोगे? वो कहता है साहब 1000 रुपए लगेंगे। अब यहां पर उसका दिमाग खराब हो जाता है। यात्री जो है वो भ्रमित सा हो जाता है। यात्री जो है वो बड़ा आश्चर्य करने लगता है। वो कहता है कि भैया रेलवे स्टेशन में जब मैं उतरा था तो किसी टैक्सी वाले ने तो मुझसे 500 रुपये मांगे थे, लेकिन आप 1000 रुपये बोल रहे हैं। तो टैक्सी वाला कहता है कि साहब आप गलत दिशा की ओर आ चुके हैं, हमें पहले वहीं जाना पड़ेगा जहां से आप आए हैं, रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, तब जाकर के फिर आगे की ओर हम लोग सिविल लाइन की ओर जा पाएंगे। तो 500 रुपये यहाँ से वहाँ जाने के और 500 रुपये रेलवे स्टेशन से सिविल लाइन जाने के, तो 1000 रुपये हो गए। इसलिए दूरियां आप गलत दिशा की ओर आ चुके हैं। आप सिविल लाइन की दिशा की ओर ना आकर के बल्कि दूसरी दिशा की ओर आ चुके हैं, उल्टी दिशा की ओर आ चुके हैं, इसलिए 1000 रुपये लगेंगे। अब देखिएगा इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि सब कुछ दुगना हो गया, परिश्रम भी दुगना हो गया, धन भी दुगना खर्च हो जाएगा, मानसिक तनाव भी दुगना हो गया, समय की बर्बादी भी दुगना से ज़्यादा हो गई, उपहास की स्थिति दूसरी आ गई, क्योंकि टैक्सी वाला उस पर हंस रहा है कि देखो 500 रुपये बचाने के चक्करों में कितना उल्टा आ गया है। तो कहने का मतलब इज्जत भी गई, धन भी गया, समय भी गया, सब कुछ बर्बाद हो जाता है जब हम लोग सही समय पर सही दिशा का चुनाव नहीं कर पाते। तो ये इस कहानी को लाने का मकसद मेरा ये था कि हम लोग आवाज कर सकें, जो युवा वर्ग है जिनको एक दिशा चुननी है, जिनको एक दिशा की ओर अपने आप को ले जाना है, या कोई व्यक्ति है जो दिग्भ्रमित है, उसको एक दिशा प्राप्त करनी है, एक रास्ता प्राप्त करना है, तो सोचें, समझें और विश्लेषित करें और लोगों से सहयोग प्राप्त करें, अपने आप को विश्लेषित करें, अपनी क्षमताओं को जानें, तब जा करके हम लोग सही दिशा की ओर जा सकते हैं। एक अच्छा जीवन में एक अच्छा रास्ता अपना सकते हैं, जीवन में एक अच्छा करियर अपना सकते हैं, जीवन में अपना एक अच्छा पेशा अपना सकते हैं, जीवन में अच्छे निर्णय ले सकते हैं, पारिवारिक निर्णय ले सकते हैं, सामाजिक निर्णय ले सकते हैं, या और व्यावसायिक निर्णय ले सकते हैं। कुछ भी हम लोग जो भी करें एक अच्छे निर्णयों तक पहुंच सकते हैं। हम समय को पहचानें, नंबर 1, और दूसरी बात परिस्थिति को समझें, उसके बाद फिर सही दिशा का चुनाव करें। ये आज के मेरे इस वीडियो का उद्देश्य था, सही दिशा और सही समय, कि हम लोग अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जाएं, अपने कार्यों को सही दिशा की ओर ले जाएं और अपने आप को सही दिशा की ओर ले जाएं, तो निश्चित रूप से जीवन में उन्नति भी होगी, प्रगति भी होगी, खुशहाली भी आएगी, सुखी भी रहेगा और अन्य लोग भी हमसे लाभान्वित होंगे। तो आशा है आप लोगों को ये कहानी और ये विचार आज के जो सही दिशा और सही समय पर मैंने जो आपके सामने रखे हैं ये पसंद आए होंगे। आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे भी ऊर्जा मिलती रहे और एक बहस हमारे बीच में चलती रहे। तो ये सब बातों के साथ यहीं पर आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।